बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में बनने वाली जाली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज एक बार फिर इंसाफ का जनाजा निकाल दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आइनी और कानूनी हक उनको मिलने वाली मखसूद नशिस्तें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अक्सरियती फैसले के नतीजे में उन्हें मिली थी 8-5 से आज 8 जजेस का फैसला 7 जजेस ने बदल दिया। 7 जज जो के अस्करी डंडे के बाद लौंडे बन गए। मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीन ली गई। यहाँ तक कि एक साहब ने अनोखा इंसाफ करते हुए माँ की मैयत भी बेच दी। एक तरफ उनकी तदफीन, उनकी फातह ख़्वानी का मामला था, तो दूसरी जानिब उन्होंने बेहतर समझा कि आइन की तदफीन कर दी जाए, आइन की फातह ख़्वानी कर दी जाए। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल होने वाली मिलने वाली मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया था 12 जुलाई 2024 को, वो आज छीन ली गई और मकसद इसका है 27वीं गैर आइनी तरमीम करना। जी हाँ, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच, जो कि असल में गैर आइनी बेंच है, उन्होंने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फ़ैसले के ख़िलाफ़ नज़रसानी की अपीलों को मंजूर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 12 जुलाई 2024 के इस अक्सरियती फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है, जिसमें यह कहा गया था कि फरवरी 2024 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ। जुम्मे के दिन जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 12 रुकनी बेंच ने नज़रसानी की इन अपीलों पर मुख्तसर फ़ैसला सुनाते हुए ये अपीलें मंजूर की और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रखा। जी हाँ, ये वही जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं कि जो आज इस किस्म की बातें करते हुए भी नज़र आए कि जनाब ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये कोई मर्दों को तो नहीं दी गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से छीन कर ये ख़वातीन को ही दी जा रही हैं दीगर सियासी जमातों की। हंसी आती है इनकी ऐसी आइनी तशरीह के ऊपर। और जनाब अदालत जाली उज़्मा ने अपने मुख्तसर फ़ैसले में कहा कि मखसूद नशिस्तें ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल सकती हैं और ना ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, और अदालत ने यह फ़ैसला 7-5 की अक्सियत से दिया है। लेकिन ये 7-5 की अक्सियत बनी कैसे है ये जनाब बड़ा एक शर्मनाक मामला है, क्योंकि इससे पहले 13 रुकनी जो बेंच था, लार्जर बेंच था, फुल बेंच था, उसने 5 के मुकाबले में 8 जजेस के अक्सरियती फ़ैसले से ये नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी थी 12 जुलाई 2024 के फ़ैसले में। लेकिन 1 साल हो गया इस फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया जा रहा था, और अब कौमी असम्बली की ये 77 मखसूद नशिस्तें बहाल करके नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, JUI को, अवामी नेशनल पार्टी को, MKM को, बलोचिस्तान अवामी पार्टी को, BNP मैंगल को, इन तमाम के अंदर ये नशिस्तें बांट दी गई हैं। नाम ज़रा सुनिए उन तमाम 7 लौंडे जज साहबान के, जो कि अस्करी लौंडे साबित हुए, तारीख़ में जिनका नाम लिखा जाएगा सुनहरे, जी हाँ सुनहरे काले हरूफ से, जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस बाकर नजफ़ी। जी हाँ, स्टाम्प पेपरों पर नून लीग के हक़ में फ़ैसले करने वाले जस्टिस बाकर नजफ़ी, हाशिम काकड़ साहब, जो आज काजी फ़ैज़ ईसा की इज़्ज़त अफ़साई पर बड़े जनाब सीख पा हुए जब हामिद खान साहब ने बताया कि आखिरकार काजी फ़ैज़ ईसा ने किया क्या है। आमिर फ़ारूक साहब, जो कि मुसलसल इमरान खान के बुक्स में मुब्तला होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर फ़ैसले देते रहे। फिर मुसर्रत हलाली साहबा का भी आपको पता है, जस्टिस अमीनुद्दीन साहब को आइनी बेंच का सरबराह क्यों बनाया गया, अच्छी तरह पता है। जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान का पौधा, जस्टिस हाशिम काकड़ का पौधा, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का पौधा किसने लगाया? काजी फ़ैज़ ईसा साहब ने। क्या कुछ करके गए वो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ, और वो पौधा
किसने लगाया? इफ्तिखार चौधरी ने। वही इफ्तिखार चौधरी जिन्होंने 2013 के इलेक्शन में नून लीग के हक़ में धांधली करवाई, जिसको इमरान खान साहब ने शर्मनाक करार दिया। तो इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट बुलाया, तो इन्हें अदालत का केस चलाने की कोशिश की, लेकिन मुंह की खानी पड़ी। ये तमाम तर वाक़यात, तमाम तर हिस्ट्री आपके सामने जनाब रखना ज़रूरी। और दूसरी जानिब जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी ने अपने फ़ैसले के ऊपर नज़रसानी कर ली। पहले वो उन 8 जजेस के अंदर शामिल थे जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नशिस्तें देने का फ़ैसला किया था। अब ये अपीलें जुज़वी तौर पर उन्होंने मंजूर की और इलेक्शन कमीशन से कहा कि वो उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी का जायज़ा ले। गोंगनुओं से मट्टी झाड़ते हुए जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने क्या किया? उन्होंने कहा जनाब इसमें से 39 नशिस्तें मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला अपना बरकरार रखता हूँ, क्योंकि चीज़ें ज़रा बेहतर करने के लिए ना, ये वही मंदुखेल साहब हैं जो कि वालदा की दफीन छोड़कर वालदा की फातह खानी छोड़कर जनाब इस केस के अंदर जो है वो इसकी समाज सुनने के लिए पहुँचे। दोस्त अहबाब ये सवाल भी करते रहे कि कौन से जर्नैल का, कौन से करनैल का, कौन से ब्रिगेडियर का, कौन से मेजर का, कौन से कैप्टन का। असतूर साहब भी आज फरमा रहे थे आखिरकार हुक्म था कि जनाब ये पहुँचे और उस जो है वो फ़ैसले के अंदर अपना किरदार अदा करने की आज उन्होंने पूरी कोशिश की। और नज़रसानी की अपीलों पर 17 समातें हुई। जस्टिस सलाउद्दीन ने इन अपीलों की समात के आखिरी रोज़ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान की जानिब से एतराज़ उठाए जाने के बाद इन अपीलों की समात से माजूरी ज़ाहिर कर दी थी। मकसूद नशिस्तों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला किया था गैर आइनी और गैर कानूनी, पेशावर हाई कोर्ट ने जनाब वही फ़ैसला बरकरार रखा। फिर साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 13 रुकनी बेंच ने इन अपीलों की समात की। तो फिर 12 जुलाई 2024 को इसका फ़ैसला सुनाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह समेत 8 जजेस ने अक्सरियती फ़ैसला दिया था कि ये मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी जाएँ, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बकौल उन एतराज़ करने वाले जजेस के दरख्वास्त गुजार नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कुनिंदा थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तक कैसे पहुंचा था ये मामला, कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीना गया? आपको याद होगा इंट्रा पार्टी इलेक्शन को बुनियाद बनाकर फरवरी 2024 में होने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया गया था। उस जमात के हामी उम्मीदवारों ने आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था, जिसकी बिना पर इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हासिल की जाने वाली नशिस्तों को जनाब उनसे छीन लिया, दीगर सियासी जमातों को अलाट कर दी और जनाब सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई 2024 के फैसले को उन्होंने चैलेंज किया। फिर नज़रसानी की अपीलों जो वो 13 रुकनी बेंच के अंदर जब आई तो इनमें 8 जजेस में सिर्फ 4 जजेस को शामिल किया गया, उनमें से जिनमें जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी शामिल हैं, जिन्होंने मकसूद नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फ़ैसला किया था। उन्होंने फिर ये दोनों दोनों जज साहबान हैं वो नज़रसानी की अपीलों की पहली समात के बाद ही इन दरख्वास्तों को मुस्तरद करते हुए उन्होंने ये कह दिया था कि उस बारे में पहले ही फ़ैसला दे चुके हैं, जबकि मोहम्मद अली मज़हर और हसन अज़हर रिजवी ने 12 जुलाई के अक्सरियती फ़ैसले का वो पहले हिस्सा थे। ताम नज़रसानी के इस फ़ैसले में उन्होंने अपने गुज़श्ता फ़ैसले पर नज़रसानी कर ली है। कौन है जनाब जो उनसे इस किस्म की नज़रसानियाँ करा रहा है? आप भी जानते हैं, पाकिस्तानी अवाम भी जानते हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान का यह मौक़िफ़ था कि नज़रसानी अपीलों को सिर्फ वही जज साहिबान सुन सकते हैं जिन्होंने पहले इस मुकदमे को सुना, लिहाजा मौजूदा जजेस नज़रसानी की अपीलें नहीं सुन सकते। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अब कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों का दोबारा नोटिफिकेशन जनाब जारी करने जा रहा है। और अब फिर आगे चलकर सेनेट इलेक्शन, जो केपी असम्बली का जो सेनेट इलेक्शन था, सूबा केपी में सेनेट के इलेक्शन नहीं हुए अभी तक, वहाँ पर भी इलेक्शन करवाए जाएंगे और फिर उससे सेनेटर मुंतखब किए जाएंगे और इस हाइब्रिड निज़ाम को आगे बढ़ाया जाएगा। यानी इस सिस्टम के अंदर अब इतना गंद डाल दिया गया है कि अगर इमरान खान साहब दोबारा इक़्तिदार में भी आ जाएँ तो उन्हें जनाब ये गंद साफ़ करने में कम से कम 4-5 साल का अरसा लग जाए, जब तक ये सेनेट बरकरार रहता है। क्योंकि वकील हामिद खान ने बेंच पर एतराज़ कर दिया था, इसलिए बड़ा गुस्सा आया आज हाशिम खान काकड़ साहब को, दीगर जजेस को, क्योंकि उन्होंने ये वाज़े कर दिया था जनाब के जो लोग आए हैं जनाब 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए हैं वो इस बेंच से अलहदा हो जाएं। वाज़े कर दिया था उन्होंने कि 26वीं आईनी तरमीम जिसके नतीजे में ये नाम नहाद जो है वो आइनी बेंच बना, जो कि असल में 26वीं आइनी तरमीम भी गैर आइनी थी, ये जो है बेंच भी गैर आइनी था,
और जिस पर सलाउद्दीन साहब जो है वो उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा कर लिया माजूरी ज़ाहिर करते हुए। लेकिन उसके बाद जनाब हुआ क्या, ये वो तमाम के तमाम जज जो कि फिर 10 रुकनी बेंच रह गया, ये 13 रुकनी बेंच बनाया। इसमें से जनाब 2 जज साहबान पहले ही चले गए, क्योंकि वो उन्होंने कह दिया कि हम जनाब इसके ऊपर तो पहले ही फ़ैसला दे चुके हैं, जिसका मैंने आपके सामने पहले ज़िक्र रखा। क्योंकि जनाब जो जस्टिस आयशा मलिक साहबा हैं और जो एक और जज हैं, वो तो जनाब पहले ही वो जनाब उन्होंने कह दिया कि वो तो इस हवाले से जनाब फ़ैसला दे चुके हैं, वो जनाब इसके अंदर जो है वो नहीं बैठ सकते। लेकिन उसके बाद फिर जब सलाउद्दीन पनहोर साहब भी चले गए पीछे, फिर ये 10 जज रह गए। और ये जो क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी 13 रुकनी बेंच से अलहदा जो है पहले ही हो चुके थे, उन्होंने कहा था हम फैसला दे चुके हैं। फिर सलाउद्दीन साहब भी चले गए, पीछे रह गए 10 जज। हामिद खान ने कहा भी कि जनाब कैसे 13 जजेस ने जो फैसला दिया है उसकी नज़रसानी 10 जजेस सुन सकते हैं। यानी ऐसे ऐसे खिलवाड़ हो रहे हैं पाकिस्तान के आइन और कानून के अंदर। लेकिन इसके बावजूद जनाब वो जनाब उसको सुनते रहे, इस मामले को आगे बढ़ाते रहे। और जनाब जब ये समाअत हुई तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ने भी कहा कि जनाब जो है फैसल सिद्दीकी साहब ने भी और हामिद खान साहब ने भी कहा कि अपीलों पर 13 रुकनी से कम बेंच समाअत नहीं कर सकता। अदालत ने जनाब उनका जो है वो ये जो एतराज़ था उसको उन्होंने जनाब मुस्तरद कर दिया। और फिर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने हामिद खान को कहा कि आप तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील ही नहीं हैं, आपको तो सीनियर वकील होने की वजह से दलाइल देने का हमने मौका फ़राहम किया है, उनके वकील तो फैसल सिद्दीकी हैं। यानी इस किस्म की बातें भी की गई। उन्होंने कहा जनाब इज़्ज़त से इज़्ज़त मिलती है और आज आपकी इज़्ज़त है तो सुप्रीम कोर्ट की वजह से है। और हामिद खान ने उसके जवाब में मंदोखेल साहब को कहा कि आप गुस्से में हैं, आप केस नहीं सुने। और उन्होंने हामिद खान को कहा कि हमने आपको इज़्ज़त दी। हामिद खान ने जवाब में कहा कि आपके पास किसी की ज़बान बंदी का किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। और फिर कहने लगे मंदोखेल साहब कि मैं जानता हूँ हमने कैसे काम करना है। यानी ये आज सब कुछ होता रहा पाकिस्तान की उस नाम नहाज सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसके हवाले से आज मीम्स बन रही हैं। पूरी बिल्डिंग को अस्करी कर दिया गया है मीम्स के अंदर और कह दिया गया है पाकिस्तान की आम आवाम की जानिब से सोशल मीडिया के अंदर कि जनाब यहाँ पर जो है वो जजेस नहीं बैठे हुए, यहाँ पर जर्नैली लौंडे बैठे हुए हैं जिन्होंने आज जो फ़ैसला किया है। इस फ़ैसले का मकसद क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को पाकिस्तान के सियासी निज़ाम से माइनस किया जाए, जो कि किसी सूरत जिसको जो है वो माइनस नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान हैं, उनके बगैर कितना अरसा आप ये सिस्टम चलाएंगे, नहीं चला सकते। हामिद खान ने मिसाल देते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से उन्होंने बात की तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हामिद खान को मुखातब करते हुए कहा कि जुडिशल कमीशन किस कानून के तहत बेंच बनाता है। यानी कानून भी आपका, तरमीमें भी आपकी, जज भी आपकी मर्ज़ी के, हुकूमतें भी आपकी, वकील भी आपकी मर्ज़ी के। इसके बावजूद जब आप जो है वो आइन और कानून के मुताबिक जब आपको पता है फ़ैसला आप नहीं कर सकते, तो फिर आप इस किस्म का गुस्सा भी करें, लोगों को जनाब घटिया अलकाबाज से भी पुकारें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के बाद जस्टिस हाशिम काकड़ ने हामिद खान को मुखातब करते हुए कहा कि आपने मेरे मेंटोर काजी फ़ैज़ ईसा का नाम लिया है और गुज़श्ता समाअत के दौरान आपने सिटिंग जजेस पर इल्ज़ामात आयद किए हैं। किसने आपको यह हक दिया है? आप जनाब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को डी चौक बना रहे हैं। और जब उन्होंने ये रिमार्क्स दिए तो जनाब वाज़ह तौर पर गुस्सा था, बरम नज़र आ रहे थे। सबको इस बात का अंदाज़ा है, पता है कि मंदोखेल साहब और हाशिम काकड़ साहब किसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचे। डेफिनेटली काजी फ़ैज़ ईसा साहब की वजह से पहुँचे। काजी फ़ैज़ ईसा साहब को इमरान खान से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो बुक्स था वो जनाब पूरी कौम को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है। और वो तमाम के तमाम लोग जो कभी उनके बड़े फ़ैन हुआ करते थे, नाम नहाज सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एसोसिएशन के बड़े बड़े सीनियर अरकान हैं, आज जनाब वो भी इधर उधर हाथ लगाते हुए जनाब वो नज़र आए। आज का ये फ़ैसला सुनकर बड़े जनाब वो भी जनाब बड़े इस किस्म के ट्वीट करते हुए नज़र आए कि पाकिस्तान के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है। हालांकि आगाज़ इन्हें करना चाहिए, जब इन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब को हीरो बनाया, उसके बाद फिर उन्होंने काजी फ़ैज़ ईसा साहब को हीरो बनाया और फिर मामलात को आज ये यहाँ पर लेके आ गए कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के जो है वो मासी वेड़ा बना दिया गया है। इमरान खान साहब बार बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जनाब इंसाफ का खिलवाड़ पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर किया जा रहा है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो सिलसिला शुरू किया था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने और दीगर लोगों ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आने के बाद
अब जनाब इस सिलसिले को जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं। और मकसद इन तमाम तर चीज़ों का क्या है कि जो नाम नहाद इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद है, जिसने 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन में शिकस्त फाश खाई थी जनाब, उसको जो है वो 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए उससे 27वीं आइनी तरमीम कराई जाए, जाली 2 तय अक्सर उसे दे के। और ये जो हाइब्रिड निज़ाम है इसको जनाब आगे से आगे जो है वो चलाने की कोशिश की जाए। लेकिन एक जनाब मंसूबा आपका होता है और एक जनाब मंसूबा जो है वो रब की ज़ात का भी होता है। कितना अरसा, कितने लंबे अरसे तक आप इस जाली निज़ाम को चला पाएंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। इमरान खान साहब के बग़ैर पाकिस्तान की कौम इस वक्त किसी किस्म का कोई भी निज़ाम कबूल करने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।